तो अभी बात कर लेते हैं आभूषण की जो भी ट्रिक है उनके बारे में कि आभूषण में कौन कौन सी ट्रिक बनती है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं दांत के जो भी आभूषण है, कौन कौन से आभूषण हैं दांत के। तो जब हमें कोई तेवर दिखाता है तो हम उसको अंगुली होठों पर रख के चुप करवाते हैं, कोई भाई चुप रहो, है ना, ऐसे करके चुप रखते हैं। तो जब हमें कोई तेवर दिखाता है हम उसको रखते हैं चुप रखन। तो चुप, रखन और तेवर, ये तीनों कहाँ के आभूषण है? तो ये है दांत के आभूषण। जैसे अंगुली रखते हैं होठों पे, तो होठों पे नहीं रख के हम दांत पे रखेंगे और बोलेंगे भाई चुप रहो, तेवर दिखाने पे चुप रहो, तो चुप रखने। तो दांत के जो भी आभूषण है वो गए चुप, रखन और तेवर। अब आते हैं कमर के आभूषण। तो कंदोरा हो गया, कंदोरी, कणकती, तगड़ी, जंजीर और कंडोरू। तो ये कुछ नॉर्मल है, इसमें ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। तो ये हो गए कमर के आभूषण। अब बात करते हैं सिर के आभूषणों की। तो सबसे पहले एक लड़की है जिसका नाम है दामिनी। उसको घर में बोलते हैं सांकली। और मारवाड़ी में जैसे आपको पता है कि स का ह हो जाता है ह, तो सांकली का हो गया हाँकली। तो इसका अभी विवाह करना है तो इसको बोला कि भाई, इसको बुलाया, घर वालों ने बुलाया और बोला कि भाई शीश पर टीका टीकड़ी करके रख। क्या बोला? कि शीश पर टीका टीकड़ी करके रख, शीश पर टीका टीकड़ी करके रख, बोर बांध के ससुराल भेजेंगे, तो बोरला हो गया। जैसे शीश, फूल, टीका, टीकड़ी, रखड़ी और बोरला, ये सारे आभूषण हैं सिर के आभूषण। तो क्या बोला घर वालों ने? कि शीश पर टीका टीकड़ी करके रख, बोर बांध के ससुराल भेजेंगे। तो इसने बोला कि भाई मेरे को क्या क्या चाहिए? तो इसने मांगा मांग टीका, और सुरीली आवाज़ में मांगा इसने मेमंद, है ना, सुरमई आवाज़ में इसने मांगा मेमंद। तो ये बोला मांग, जो भी चाहिए तुझे मांग। तो इसने मांगा मांग टीका, सुरमई आवाज़ में इसने मांगा मेमंद। अब बात करते हैं गोफन की। तो जो ऊपर बोरला सबसे पहले नीचे पहना जाता है बोरला, और बोरला और गोफन के बीच में होता है वो होता है ताबीद। और गोफन कई बार पूछा गया है कि भाई गोफन कहाँ का है, तो वो है सर का आभूषण है गोफन। अब और बात करें आगे की, तो अब आता है नाक के आभूषण। तो फीणी, लौंग, नथ और ये बेसरी और लटकन, ये आभूषण जो थे वो बनी ठनी ने पहने थे। बनी ठनी पेंटिंग है किशनगढ़ शैली की, तो उसने ये बनी ठनी के अंदर बेसरी और लटकन आभूषण आते हैं। तो कौन कौन से हैं? फीणी, लौंग, नथ, ये तो नॉर्मल है, सबको पता होते हैं। बेसरी और लटकन जो है ये बनी ठनी ने पहने थे, तो ये इसका ध्यान रखना। और जब किसी का नाक बाका हो जाए, तो वो समाज में चूँ चौं करने लायक नहीं रहता। तो बाका से हो गया बारी, का से हो गया कांटा, चू से हो गया चुन्नी और चौं से हो गया चोंच। तो अगर समाज में किसी का नाक जो है बाका हो जाए, नाक अगर बाका हो गया तो वो चूँ चौं करने लायक नहीं रहता समाज के अंदर। तो बा से हो गया बारी, का से कांटा, चू से चुन्नी और चौंप, ये आभूषण हो गए नाक के। आगे बात करें तो अब आते हैं पैर की अंगुलियों के आभूषण। जैसे कि ये माना कि ये पैर की हो गया, ये अंगुलियाँ हो गई पैर की। तो पैर की अंगुलियों में सबसे पहले आता है फोल्डरी या पोल्ड्री, जो यहाँ पहना जाता है, फोल्डरी या पोल्ड्री। उसके बाद आता है यहाँ पर बिछुड़ी, जो कि सुहाग का प्रतीक होता है। अगर किसी सुहाग हो ना, सुहागन होती है तो वो बिछुड़ी पहनती है, सुहागड़ी। पगपान आता है, तो पगपान चारों उंगलियों के अंदर पहना जाता है, चारों उंगलियों या अंगूठा मुझे नहीं पता, तो पगपान होता है वो चारों उंगलियों में उसके पहना जाता है। और तो घोर आभूषण है, घोर, ये सबसे छोटी वाली उंगली पे पहना जाता है, यहाँ पे सबसे छोटी वाली उंगली पे, ताकि इसको घोर से देखना पड़ता है ना, इसलिए, क्योंकि सबसे छोटी वाली उंगली पे है, इसलिए इसका नाम है घोर। तो घोर आभूषण पैर की सबसे छोटी वाली उंगली पे घोर वाला पहना जाता है। अब बात करते हैं पैर की कलाई के आभूषण कौन कौन से हैं। तो इसकी एक जो है ट्रिक आती है, एक लंगूर था, उसने बोला कि भाई आई नेवर ईट आंवला। क्या बोला? आई नेवर ईट आंवला। क्यों? क्योंकि वो उससे झंझनाहट होती है, और उसने बोला कि चाहे तो मुझे टाके में डाल दो, लेकिन मैं आंवला नहीं खाऊंगा। तो आई नेवर ईट आंवला, तो लंगूर है, लंगूर से हो गया लंगर, आई नेवर से हो गया नेवरी, आई नेवर ईट आंवला। आंवला खट्टा होता है तो नहीं खाएगा वो, तो आंवला, क्योंकि इसे होती है झंझनाहट, तो झांझर हो गया इसे, झांझर। और चाहे तो मुझे टाके में डाल दो, लेकिन मैं तो भाई नहीं खाऊंगा। तो आई नेवर ईट आंवला बिकॉज इससे होती है झंझनाहट, चाहे तो मुझे टाके में डाल दो। बाकी वाले जो पाइजेब हो गया, पायल, कड़ा, लच्छा, नुपुर, टिड्डो, तो ये सारे आभूषण हो गए पैर के, ये ध्यान रखना, टिक हो गई यहाँ से। बाकी वाले तो ध्यान रखने पड़ेंगे, पायल हो गया, पाइजेब, ये तो नॉर्मल चीज़ें। आजकल रमजोल एक आता है, रमजोल एक आभूषण भी है और एक वाद्य यंत्र भी है, क्योंकि ये कपड़े पर जो है घुंघरू बांध के इसको जो पहना जाता है पैर के अंदर, तो ये रमजोल एक आभूषण भी है और एक वाद्य यंत्र भी है। आगे बात करें, अब आते हैं गले के आभूषण।
गले के आभूषण कौन कौन से हैं? तो तिमड़ियों, मादलियों, चैन, ठुस्सी, कंटी, मंगलसूत्र और नेकलेस, ये नए ज़माने के आभूषण हैं। तो ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अब जिनके भी आभूषणों में हार आ जाए तो वो सारे आभूषण हैं गले के, जैसे चंद्रहार, रानीहार और हंसहार। और जिसमें माला आ जाए, माला जैसे मौन माला, कंठ माला, मटर माला, वरमाला, ये सारे आभूषण किसके हैं? तो ये हो गए गले के आभूषण। वैसे भी माला जो है वो गले में पहनते हैं, तो हार भी गले में पहनते हैं। तो हार आ जाए या माला आ जाए तो ये सारे आभूषण गले के हो गए। अब बात करते हैं दूसरे आभूषण भी गले के। और कौन कौन से आभूषण हैं गले के? और कौन से आभूषण हैं? तो एक लेडीज़ थी जिसका नाम था चंपाकली। चंपाकली एक लेडीज़ थी। वो 5 महिलाओं का, चंपाकली क्या करती थी? चंपाकली 5 महिलाओं का एक झुंड बना के रखती, 5 महिलाओं का एक झुंड बना के रखती, 5 महिलाओं का, जिसको मंडली बोलते थे। मंडली बनाकर हंसती थी। मंडली बनाकर क्या करती थी? हंसती थी, हमेशा हंसती रहती थी। और बड़े में जो है तुलसी मिला के खाती। बड़े में क्या मिला के खाती? बड़े में मिला के खाती तुलसी। अब जोधपुर के हैं और मिर्ची बड़े के अंदर कोई तुलसी मिला के खाए तो हमें तो भाई रास नहीं आएगा। तो बड़े में तुलसी मिला के खाती। तो फिर इस कारण लोगों ने उसको जंजीर से बांध दिया। किससे बांध दिया? जंजीर से। और हाल पूछा कि अब भाई हाल बताओ, अब कैसा हाल है आपका? और बोला कि तुम तो गाली सुनने के लायक होती है, सुन गाली। इसलिए क्या बोला? सुन गाली। तो चंपाकली 5 महिलाओं से हो गया पंचलड़ी। चंपाकली 5 लेडीज़ की एक झुंड बना के रहती थी, तो 5 लेडीज़ से हो गया पंचलड़ी। मंडली बनाती थी तो हो गया मंडली बना के हंसती रहती थी। मंडली बना के करती थी? हंसती रहती थी। और हस्ती से हो गया हंसली। फिर बड़े में तुलसी मिला के खाती, तो बड़े में तुलसी मिला के खाती। तो अब इतना गुना बड़े करेगी तो भी लोग तो जंजीर से बांधेंगे, तो इसको जंजीर से बांध दिया। और हाल पूछा कि भाई हाल कैसा बताओ भी? और बोला कि सुन गाली, तुम तो लक्षण है तुम्हारे गाली सुनने के, तो सुन गाली, है ना। तो चंपाकली 5 लेडीज़ का एक मंडली बना के रखती और हंसती रहती थी। फिर बड़े में तुलसी मिला के खाती, तो लोगों ने जंजीर से बांध दिया। और हाल पूछा कि भाई हाल क्या है? और बोला कि सुन गाली, है ना, सुन गाली। तो ये हो गया गले के आभूषण हो गए। अब बात करते हैं कान के। तो झुमका, बाली, झेला, झोला, झमेला, जिनमें भी ज आ जाए वो सारे आभूषण है कान के। जैसे हार आ गया था या माला आ गई थी, वो सारे हो गए थे गले के आभूषण। तो जिनमें भी ज आ जाए, तो वो हो गए कान के आभूषण। तो झुमका ये तो नॉर्मल चीज़ है, बाली ये तो याद होती है। अब बात करते हैं और क्या, जिसमें फूल आ जाए, जिसमें आ जाए फूल, है ना, जिसमें आ जाए फूल पीछे, वो भी सारे हैं कान के आभूषण। जैसे फूल, कर्ण फूल, फूल झुमका, टोटी फूल टोपस, ये सारे आ गए कान के। तो ज आ जाए यहाँ, तो यहाँ आ जाए फूल। अब बात करते हैं, एक लड़की थी जिसका नाम था छेलखड़ी। और वो गाना गा रही थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। क्या गा रही थी गाना? कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में। और उसका झुमका सच में गिर गया। तो उसके जीवन में आ गया भूचाल। उसके जीवन में क्या आ गया? भूचाल। तो भूचाल से हो गया भूचारियो। तो सबसे पहले उसने अपना सुर वापस लिया, क्योंकि जो गा रही थी कि भाई झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, बड़े सुर से गा रही थी। तो सबसे पहले उसने लिया अपना सुर वापस और ज़ोर से चिल्लाया, ए बाहर रे। क्या बोला? ए बाहर रे। तो ए से हो गया एरनहार और बाहर से हो गया बारेट। तो इतना ज़ोर से चिल्लाया कि भाई जो पीपल था पास में, पीपल से मोर जो थे वो मोर उड़ गए, अंगोटिया से हो गया उड़ गए, है ना, उड़ गए। तो एक छेलकड़ी थी जो गाना गा रही थी कि झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, तो उसका झुमका जो है सच में गिर गया। तो उसके जीवन में आ गया भूचाल। तो सबसे पहले उसने लिया सुर वापस। तो उसने सुर लिया और जोर से चिल्लाया कि ए बा रे। क्या बोला? ए बा रे, ए बा रे। तो ए से हो गया एरनहार और बारे से हो गया बारेट। तो पास में पीपल का पेड़ था जिसमें बैठे थे मोर। तो मोर सारे इतने बड़े आवाज़ दी उसने, तो मोर सारे उड़ गए। तो ये हो गए हमारे कान के आभूषण। झुमका गिरा रे, उसने सुर वापस लिया और भूचाल, उसके जीवन में भूचाल आ गया। तो हे बा रे, पीपल पढ़ना, यानी कि मोर उड़ गए। और फिर जो है ये टिप्पणी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। अब बात करते हैं हाथ की अंगुलियों के आभूषण। तो छल्ला, अर्शी हो गया अपने शायद अंगूठे के अंदर पहनी जाती है, अर्शी, है ना, अर्शी अंगूठे के अंदर पहनी जाती है। दमना, मूंदनी, हथपान, जो हाथ होता है ना, जो 5 अंगुलियों में पहना जाता है उसको बोलते हैं हथपान। अंगूठी और बीटी ये तो नॉर्मल चीज़ें आजकल। और गोखरू नामक आभूषण भी ये भी है जो महिलाएं पहनती हैं। गोखरू नामक आभूषण महिलाएं पहनती हैं। गोखरू हो गया। हाथ की कलाई के आभूषण कौन कौन से हैं? तो चूड़ा, चूड़ियाँ, राखी और मोली, ये तो नॉर्मल है। अब बात करते हैं नौगरी, कांकड़ी। जैसे चूड़ा और चूड़ियाँ हो गई, इनके 3 पुत्रियाँ हैं, वो हैं बगड़ी, कांकड़ी और नौगरी, 3 पुत्रियाँ हैं। और एक कड़ा नाम का जो है वो है पुत्र है। तो कड़ा को क्या बोला कि कड़ा को चाटा मारा तो उसने गजरा गाया। कड़े को चाटा मारा तो उसने गजरा गाया। और खंजरी नामक आभूषण होता है स्त्रियों के हाथ का आभूषण आता है खंजरी। ये कुछ हाथ के आभूषण हो गए।
अब बात करें बाजू के आभूषण, तो बाजूबंद, भुजबंद, टड्डे, टड्डा और बट्टा। अगर किसी के बाजू बैठ जाए, अगर किसी के बाजू बैठ जाए तो उसके बट्टे बैठ जाते हैं, उसके बट्टे बैठ जाते हैं, ऐसे कुछ ध्यान रखना ना। तो तकिया, अनंत, आरत, हारपान और गजरा, ये सारे आभूषण किसके हैं? तो ये हो गए बाजू के आभूषण। अब बात करते हैं कुछ आभूषणों की जो दो दो जगह पहने जाते हैं, यानी कि दो दो जगह था। एक तो जंजीर आ गया, तो जंजीर एक तो कमर के अंदर पहना जाता है, और गला, यानी कि जब 5 लड़ी की मंडली थी उसने तो जंजीर उसने बड़े में तुलसी मिला के खाई, तो लोगों ने जंजीर से बांधा था, तो ये वही जंजीर है यहाँ पे। फिर कड़ा हाथ में भी पहना जाता है और पैर में भी पहना जाता है, हाथ की कलाई और पैर की कलाई में। फिर आता है गजरा, तो हाथ की कलाई में और बाजू में। गजरा जो फूल के बना होता है ना, वो वाले बालों में भी पहना जाता है कभी कभी। तो ये बाजू के हो गए और हाथ की हो गई। तो ये यहाँ पे हमारे कुछ जो हैं आभूषण थे हो गए कंप्लीट। यहाँ पर जब नोटबुक हो पास में तो उसके अंदर ऐड कर लेना, ताकि बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आज के लिए इतना ही।